अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। जैसा कि आप यहाँ पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, चूँकि और क्योंकि, इन दोनों लफ्ज़ों के बारे में हम बात करेंगे और ये दोनों दो लफ्ज़ों के मुरक्कब हैं। एक तो आपके सामने चूँ प्लस के, इन दोनों का मुरक्कब है। इसी तरह से क्यों प्लस के का मुरक्कब है क्योंकि। इन दोनों लफ्ज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये दोनों अल्फाज हम माना हैं, यानी एक तरह से ये बात समझ सकते हैं कि दोनों मुतरादिफ ही है, मगर दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है। अब वो क्या फ़र्क है वही हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक जुमला लिखते हैं। पहले चूँकि, ये इस तरह से आप लिखेंगे, ये तुम्हारी पहली गलती या खता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ। ये एक सेंटेंस है। इसी तरह से एक सेंटेंस और लिखते हैं हम कि मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी पहली खता है। तुम्हारी पहली खता या गलती है। आप देख रहे हैं कि पहले जुमले में हमने क्यों चूँ के पहले यूज़ किया है, जबकि दूसरे जुमले में हमने बाद में यूज़ किया है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको दोनों का फ़र्क इसी जुमले से मालूम हो जाएगा। दोनों मिसाल में जुमला के दो अज्जा हैं। इन दोनों मिसालों में जो जुमला है, सेंटेंस है, इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं एक नंबर करके कि ये तुम्हारी पहली खता है। ये एक पार्ट है। जबकि दूसरा पार्ट क्या है, उसी जुमले का लिख रहा है कि मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ। तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ। ये दो जुमले हुए और दोनों पार्ट आपके सामने आ गए हैं। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिसको हमने पहले मुक़द्दम किया है उसको बाद में मुअख्खर कर दिया है दूसरे जुमले में। यानी मुक़द्दम और मुअख्खर का फ़र्क है एक। यानी चूँकि कहाँ यूज़ करेंगे और क्योंकि कहाँ यूज़ करेंगे, ये बात समझ लेनी है मुक़द्दम और मुअख्खर से। यहाँ अब हम आपको बताएं कि पहले जुमले में इल्लत मुक़द्दम है, यानी वजह जिसको कहते हैं मुक़द्दम है। गरज के जुमला सबबिया है, यानी वजह बता रहे हैं ऐसे जिसमें सबब वजह पहले बयान की जाए उसको जुमला सबबिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जुमला सबबिया हो तो पहले चूँकि से शुरू होगा। यानी यहाँ उसूल लिख दे रहे हैं, कायदा लिख दे रहे हैं कि अगर जुमला सबबिया हो, क्या हो, जुमला सबबिया हो, तो हम करेंगे चूँकि से शुरू। सबबिया हो तो चूँकि से जुमला शुरू करेंगे या चूँकि लिखते हैं। अगर जुमला में वजह, इल्लत, सबब बयान की जाए, वजह, इल्लत, सबब, सबका एक ही मतलब है कि यानी किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता दी जाए कि वो वजह है, उसी को हम जड़ समझते हैं, बीमारी है वही। ये तुम्हारी पहली खता है, ये जो कह रहे हैं खता क्या है, एक वजह है। और इसके वजह से क्या होगा, इस खता की वजह से, इस गलती की वजह से तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्या, मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ। ये तुम्हारी पहली खता हो गई, तुमने गलती की है इसलिए हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, पहली खता है। तो सबब बयान किया, उसके बाद मुसब्बब है। उसके बाद दूसरे जुमले में आप देख रहे हैं कि क्या करें, मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारी पहली खता है। तो दूसरे जुमले में अब इसका उसूल यही हो गया कि अगर काउज, इल्लत, वजह बाद में हो
तो क्योंकि से शुरू होगा। अगर इल्लत, वजह यानी जुमला सबबिया बाद में हो, वजह बाद में बयान हो, पहले वजह या इल्लत का मालूल आ जाए तो जुमले में क्यों के लिखेंगे। यानी आप ये समझ लीजिए क्यों कहाँ आता है, वजह का जवाब लिखने के लिए और वजह बताने के लिए चूंकि आता है। और ये दोनों जुमले आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। पहली सूरत में चूंकि का जवाब इसलिए, यानी चूंकि जहां पर रहेगा उसका जवाब हम इसलिए से देते हैं। पहली खता है इसलिए मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूं, ये होगा, इसका जवाब होगा चूंकि का इसलिए, या लिहाजा से जाहिर होता है। यहां इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी पहली खता है लिहाजा मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूं। उसके बाद है दूसरा जुमला, मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारी पहली खता है, मगर दूसरी सूरत में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी न हम लिहाजा लिखेंगे न इसलिए लिखेंगे। हम पहले वजह का जो आने वाली है उसके बारे में पहले ही कह दे रहे हैं, हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, तुम इसके बारे में कोई पूछ गछ नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, और उसके बाद क्यों नहीं करेंगे वो लिख दे रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारी पहली खता है। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर आप चूंकि लिखेंगे और कहाँ पर आप क्योंकि लिखेंगे। इस उसूल को ज़रूर याद रखिएगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे चूंकि और क्योंकि लिखने में, और चूंकि के जवाब में क्या लिखते हैं वो। चलिए मिलते हैं, खुदा हाफिज।